एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर में बदल चुकी हवेली खड़ी थी। इसे भूतिया हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि एक समय में यहाँ एक समृद्ध परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक से वे सभी गायब हो गए। गांव वाले आज भी उस रात की बातें करते थे जब हवेली में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। एक दिन चार दोस्त आर्यन, सिया, नीरज, तान्या ने हवेली का दौरा करने का फैसला किया। उनकी हिम्मत और जिज्ञासा ने उन्हें हवेली की ओर खींच लिया। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो वहां की ठंडी हवा और दुर्गंध ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें एक भव्य हॉल मिला जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं। उन पेंटिंग्स में दिख रहे लोगों की आंखें जैसे उनकी हर हरकत पर नज़र रख रही थी। अचानक सिया ने सुना, सिया, एक धीमी सिसकी भरी आवाज़। उसने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने उसे अनसुना कर दिया। वे लोग आगे बढ़े और एक बंद दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजे पर पुराना ताला था। अजीब सी उत्तेजना के चलते उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। जब दरवाज़ा खुला तो उन्हें एक बड़ा शीशा मिला। शीशे में एक अजीब सी धुंध थी जिसमें अंधेरे में खोई हुई परछाई दिख रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पैनिक में दोस्तों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वे महसूस करने लगे थे कि शीशे से कोई शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अंधेरी आवाज़ें और तेज हो गईं। हमारी मदद करो, वो सभी चिल्लाए। तभी आर्यन ने शीशे की ओर बढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर साफ था। मत जाओ, सिया चिल्लाई, लेकिन आर्यन की एक आंख शीशे में गई और वह अचानक से गायब हो गया। बाकी तीन दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे भी शीशे की ओर खिंचे जा रहे हैं। वे सभी एक एक करके अपनी हिम्मत हार गए और अंधेरे में सामने लगे शीशे में सिया की अंतिम चीख गूंज गई और सिया भी धुंधलाते हुए शीशे में गायब हो गई। गांव के लोग जब अगले दिन हवेली के पास आए तो उन्होंने देखा कि हवेली में फिर से रोशनी चमक रही है। पेंटिंग्स में नए चेहरे थे जो अब सदा के लिए भूतिया हवेली का रहस्य बन चुके थे। भूतिया हवेली की कहानी फिर से जिंदा हो उठी और यह चेतावनी बन गई, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ आवाज़ों का जवाब कभी नहीं देना चाहिए।